अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आबिद है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूनिटी 2D के ऊपर काम करते हैं। और आज हम लोग एक सिंपल यूनिटी की गेम बनाएंगे जिसके अंदर प्लेयर जो है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो वो जंप करेगा। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बिना हम लोग सीधा चलते हैं अपने यूनिटी हब के ऊपर। बाय द वे, सब दोस्तों को पता होगा कि यूनिटी हब अ, वो सॉफ्टवेयर है। जब आप गेम डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले यूनिटी हब इंस्टॉल करना पड़ता है। आप unity.com के ऊपर चले जाइए, वहाँ से यूनिटी हब इंस्टॉल कीजिए और फिर आपको एक एडिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास जो यूनिटी का एडिटर है वो यूनिटी 6000.0.1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक यहाँ से नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप यूनिटी हब खोलोगे आपके पास जो प्रोजेक्ट पहले बने होंगे वो उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। और अगर आपने नया प्रोजेक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद यहाँ से हमारे पास ये टेम्पलेट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो हमने चूंकि 2D गेम बनानी है तो हम लोग यूनिवर्सल 2D के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे माई फर्स्ट एंड्रॉयड गेम। हम लोग यहाँ पे माई फर्स्ट एंड्रॉयड गेम हमने इसका नाम रख दिया। और जैसे ही हमने इसका नाम रखा, नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट का बटन आ गया। हमने इसके ऊपर क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है, तो ये थोड़ी सी देर लेगा और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप यूनिटी हब इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने यूनिटी हब यहाँ के ऊपर गूगल क्रोम के ऊपर जाकर लिख देना है। तो ये यूनिटी हब का लिंक आ गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जनाबे वाला यहाँ से आपने अपना सिस्टम सेलेक्ट करना है। आपके पास अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए आपने उसको इंस्टॉल कर डाउनलोड कर लेना है, और अगर मैक है तो मैक के लिए, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए। तो बेहद आसान है, जैसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर विंडो के अंदर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूनिटी हब इस तरह का आपके पास इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इंस्टॉल के ऊपर चले जाना है। ठीक है जी, मेरे पास जो एडिटर है ना जनाबे वाला, वो यूनिटी 6 है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ सपोर्ट्स भी दी हुई हैं कि एंड्रॉयड, वेब, iOS और विंडोज़ के लिए हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जनाबे वाला जाना है इंस्टॉल एडिटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ से अगर आपके पास कोई एडिटर इंस्टॉल आपका नहीं होगा तो आपने उसको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, इस इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और आपने यहाँ से क्या क्या चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, iOS बिल्ड सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे वेब बिल्ड सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और विंडोज़ बिल्ड सपोर्ट के ऊपर भी अगर आप चाहें तो उसको क्लिक कर सकते हैं, यूनिवर्सल विंडोज बिल्ड प्लेटफॉर्म ये। और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है और ये थोड़ी सी देर लगाएगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डाउनलोड। ये काफ़ी थोड़ी सी देर लगाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस और आ जाएगा। तो आप जब जैसे ही नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वहाँ पर जाकर आपसे वो पूछेगा कि आप कौन से एडिटर के साथ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें इसके लिए जब हमने कोई कोड लिखना है स्क्रिप्टिंग के लिए, तो उसके लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए जनाबे वाला, वो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड। हम लोग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ VS कोड। आपने चले जाना है VS कोड के गूगल क्रोम के ऊपर लिखने के बाद VS कोड ये आ जाएगा, क्लिक कर लेना है इसके ऊपर और ये आ गया जनाब। और ये डाउनलोड का बटन है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर विंडो के अंदर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास, ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, इसको क्लिक करेंगे जब, तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हमें ये क्यों चाहिए, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमने जब इसका कोड लिखना है अपने
यूनिटी की गेम का कोड लिखना है तो हमें उसकी स्क्रिप्टिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए होता है। अगर आप यूनिटी पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करवा दे। और अगर आप पहली दफ़ा इंस्टॉल नहीं कर रहे तो आप अपनी मर्जी का जो है वो एडिटर वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने अपना एडिटर कैसे चेंज करना है। अब जब आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने जाना है एक्सटेंशंस के ऊपर। ये एक्सटेंशन है, इसमें चंद एक एक्सटेंशंस आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसमें एक सी शार्प डिव किट, ये आपने कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद ये सी शार्प की सपोर्ट आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और ये रिटियर अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। और एक यूनिटी आपने यहाँ पे यूनिटी की जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक हो गया जी। आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको अभी मैं फ़िलहाल बंद करने लगा हूँ क्योंकि हमें अभी इसके लिए कोड की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो बन रहा है। ये पहली दफ़ा जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर। और दूसरा डिपेंड करता है कि आप जब आपने नया कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किया है तो हो सकता है उसके ऊपर वो थोड़ी सी देर लगा दे। तो जैसे ही अब ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो है हमारा क्रिएट होता है तो हम लोग फर्दर देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या करना है। तो दो बातें आपको समझ आ गई। सबसे पहले गेम डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ें हमें सिर्फ चाहिए, एक यूनिटी हब, दूसरा यूनिटी हब के अंदर आपको एक एडिटर चाहिए। मेरे पास एडिटर जो है वो यूनिटी 6 है। आप यहाँ से अपनी पसंद का एडिटर जो है वो कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 2022 बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो ट्यूटोरियल्स आप देखते हैं उसके अंदर 2022.3.62 ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। मैं यूनिटी 6.0 यूज़ कर रहा हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी। अभी तक इसकी बिल्ड सपोर्ट मौजूद है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। उसको इंस्टॉल करने के बाद एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे दोबारा आ जाना है और unity.com के ऊपर आपने एक अकाउंट बना लेना है। अब जी हम लोग क्यों अकाउंट बनाना चाह रहे हैं जी? हम लोग ये अकाउंट इस वजह से बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें बाज़ औक़ात फ्री एसेट्स यूनिटी के स्टोर से हमें फ्री एसेट्स चाहिए होते हैं जो हम लोग वहाँ से उठा लेंगे। और उठाने के बाद हम लोग उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी गेम के अंदर हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे चले जाना है unity.com के ऊपर, साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और मेरा अकाउंट चूंकि पहले बना हुआ है देखें, तो ये मैंने जब जैसे ही साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो वो मेरा नाम उसने उठा लिया वहाँ से। तो अब आपका जो ये अकाउंट है ये यहाँ पे भी लॉगिन हो गया। और आपने यूनिटी हब के अंदर भी जाकर इसको लॉगिन कर लेना है। और ये भी जो unity.com से इसने उठाया है और उठाकर यहाँ पे इसको लॉगिन कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये देखें जी हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, बनने के करीब है। जैसे ही ये बन जाता है तो हम लोग दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।